ईश्वर का गलत स्वरूप कितना घातक हो सकता है, कितना घातक। ईश्वर को गलत समझना केवल एक धार्मिक भूल नहीं है, कभी ये भूल मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। जिस ईश्वर ने जीवन दिया उसी के नाम पर जीवन छीना गया, पशु काटे गए, मनुष्य मारे गए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, और नाम क्या दिया? बलि। सोचिए, ईश्वर प्रसन्न होगा या मनुष्य की क्रूरता बढ़ेगी? खाद्य पदार्थों को चढ़ाया गया, सड़ाया गया और फिर फेंका गया। एक और मनुष्य भूखा है, सो रहा है, भूखा सो रहा है, और दूसरी ओर भोजन ईश्वर के नाम पर बर्बाद करके फेंका जा रहा है। शायद हमने ईश्वर को नहीं, अपनी कल्पनाओं को पूज लिया है। हम अपनी कल्पनाओं की पूजा में लग गए। कहीं स्त्री को अपवित्र कहा गया तो कहीं उसी स्त्री को जला भी दिया गया। कहीं बीमारी का उपचार नहीं हुआ तो भूत भगाने के नाटक हुए। कहीं मनुष्य से ऐसी घृणित चीजें कराई गई जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विवेक कांप उठेगा। और आश्चर्य देखिए, ये सब कुछ ईश्वर के नाम पर हुआ है और हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ईश्वर के गुण नहीं दिखाई दिए। न दया, न न्याय, न ज्ञान, न मानवता। जिस मान्यता से बुद्धि मर जाए वो धर्म नहीं हो सकती। जिस कर्म से निर्दोष का रक्त बहे वो उपासना नहीं हो सकती। जिस विश्वास से मनुष्य डरने लगे, लूटने लगे, वो अत्याचार सहने लगे, वहां ईश्वर नहीं। ईश्वर के नाम पर व्यापार है। सच्चा ईश्वर भोजन बर्बाद नहीं करवाता, वो भूखे को भोजन देने की प्रेरणा करता है। वह हत्या नहीं करवाता, वो तो जीवन की रक्षा करना सिखाता है, उपदेश देता है। वो बुद्धि बंद नहीं करवाता, वो सत्य खोजने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए ईश्वर को केवल मानना पर्याप्त नहीं, ईश्वर को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि गलत ईश्वर धारणा एक व्यक्ति को पागल बना सकती है, पागल। और वही धारणा पूरे समाज को क्रूर से क्रूर बना सकती है। ईश्वर का सही स्वरूप समझिए, वो निराकार है, वो न्यायकारी है, दयालु है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत गुणों वाला है। क्योंकि जहां सत्य होगा, जहां सत्य की स्थापना होगी, वहां ईश्वर अवश्य होगा। और जहां निर्दोषों की चीख है वहां ईश्वर नहीं, मनुष्य का अज्ञान खड़ा है।